नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का महायज्ञ पूरा हो चुका है। अब सबको इंतजार है कि 4 जून का जब नतीजे आएंगे। सबके जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। भाजपा खुद 400 पार के दावे कर रही है, मगर उसके दावे की राह में राज्य ऐसे हैं जो कुछ भी उलटफेर कर सकते हैं। दरअसल इन 5 राज्यों में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं, उसे इन राज्य में रीजनल पार्टियों से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। इस मामले में बस यूपी ही थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले होने के बाद भी भाजपा को जीत हासिल होती दिख रही है। इन 5 राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर ही भाजपा की किस्मत तय होगी। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत के दावे कर रहा है। देखना यह है कि जीत का यह ऊंट किस करवट बैठता है। एक्सपर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और महाराष्ट्र के इन 5 राज्यों में से भाजपा का पेच फंसा है। आशंका जताई जा रही है कि इन 5 राज्यों पर भाजपा का दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि बाकी जगहों पर या तो भाजपा पूरी तरह से बढ़त बनाती दिख रही है या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। इन 5 राज्यों की 165 सीटें ही भाजपा की किस्मत तय करेंगी। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीट हैं, यहां पर भी भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी राजद से है। पिछली बार भाजपा ने यहां पर 40 में से 39 सीटें जीतनी थी, मगर राजद के तेजस्वी यादव ने इस बार जितनी सक्रियता से चुनाव की कमान संभाली है, उससे भाजपा के लिए यहां पिछला प्रदर्शन दोहराना भी बेहद मुश्किल होगा। भले ही भाजपा को इस बार जदयू का साथ मिला हो, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते रहे हैं, उससे जदयू के वोटर्स बिखर सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एनडीए की 41 सीटें जीती थी। यहां भाजपा ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 पर जीत हासिल की। तो वहीं उस समय उसकी सहयोगी रही शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 जीत दर्ज की थी। मगर अब परिदृश्य बदल चुका है। इस बार भाजपा के साथ गठबंधन है, जिसमें भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी है। महायुद्ध का मुकाबला महाविकास आघाड़ी के साथ है, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ साथ शरद पवार की एनसीसी है। ऐसे में मतदाताओं का मन किस तरफ होगा, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। असम में क्या पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगी भाजपा, ये सवाल उठ रहे हैं। असम में 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा ने कुल 14 सीटों में से 9 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 3 सीटें ही जीती थी। यहां भाजपा ने 2014 के चुनाव में असम में 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस को महज 3 ही सीट मिली थी। इस बार असम में लड़ाई इसलिए भी मुश्किल मानी जा रही है क्योंकि वहां पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए बड़ा मुद्दा बन रहा है। वहां भी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी टक्कर दे रही है। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ भाजपा का सीधा मुकाबला है। 2019 में भाजपा का बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब भाजपा को उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस को बस 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भाजपा की लड़ाई सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से रही है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जहां 2019 के चुनाव में यहां पर भाजपा को तृणमूल से कड़ी टक्कर मिली थी। तृणमूल के खाते में जहां 22 सीटें आई थी, वहीं भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार भी बंगाल पर काफी फोकस किया है, इसलिए यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 144 सीटों में भाजपा का जीत का अंतर 10% से ज्यादा। खास बात यह है कि भाजपा ने कांग्रेस से सीधी टक्कर वाली जिन 175 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें 144 सीटों पर जीत का अंतर 10% से ज्यादा का रहा। यानी भाजपा ने बाकी जो 31 सीटें जीती थी, उनमें जीत का मार्जिन 10% से कम रहा था। खैर, जो भी होगा 4 तारीख को परिणाम आपके समक्ष होंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।